वही रिजवान जहीर जो कभी राजनीति में कूदा और अपनी बदमाशी की ताकत के दम पर सबको डराता था। रिजवान जहीर का पूर्वांचल में दबदबा था, विशेष तौर पे नेपाल के तराई इलाकों में। लेकिन अब वही ताकत, वही दबंगपन उसके लिए जंजीरों की तरह उलझ कर रह गया है। राजनीति का रुतबा भी उसे जेल की सलाखों से नहीं बचा पाया। वो बाहुबली, जिसे कभी यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन के नाम से जाना जाता था, अब जेल में बंद अपने अतीत के भूतों से लड़ रहा है। प्रयागराज का चाहे उमेश पाल ट्रिपल मर्डर हो, यूपी की एसटीएफ का अनिल दुजाना पर किया गया सिकंजा हो, इन घटनाओं ने कई सारे राज खोले। इस बाहुबली की सांसों के ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे कर दिया, क्योंकि इसके तार सबसे जुड़े थे। कानून की ताकत के सामने जो कभी खुद कानून को चुनौती देता था, यानी रिजवान जहीर, वही आज कानून की दीवार में पूरी तरह उलझकर फंसकर रह गया है। मठाधीश में हम दिखाएंगे कि कैसे गोलियों के डर के बादशाह भी कानून के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कानून उन्हें नतमस्तक कर देता है। इसीलिए कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और उससे कोई बच नहीं सकता। सियासत की चादर ओढ़कर रिजवान जहीर ने सोचा था कि उसने मौत को मात दे दी। बदमाशी के दलदल से निकलकर जब वो संसद की दहलीज पर पहुंचा तो उसे लगा कि अब खाकी की गोलियां उसका रास्ता भूल जाएंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खादी को वो अपना अभेद किला समझ रहा था, वक्त आने पर वही खादी उसकी बेबसी का गवाह बनेगी। आज रुतबा कागजों पर सिमट चुका है और दबंगई जेल की दीवारें चाट रही। बलरामपुर का वो डॉन जिसने कभी खुद को कानून से ऊपर लिख दिया था, आज खुद की तकदीर पढ़ने से भी डर रहा है। प्रयागराज की उस सर्द रात ने यूपी के हर मठाधीश की नींद उड़ा दी। जब साबरमती से आए अतीक का अहंकार मिट्टी में मिला और फिर अनिल दुजाना का अभियान पुलिस की गोलियों से छलनी हुआ, तो जेल की काल कोठरी में बंद रिजवान जहीर के हलक में जान अटक गई। उसे अब सलाखों के पीछे की खामोशी में भी मुठभेड़ की गूंज सुनाई देती है। उसे डर है कि कहीं किसी सुबह उसकी गाड़ी का पहिया अचानक न घूम जाए। आज उसकी सांसें उसकी अपनी नहीं है, वो तो अब उस सिस्टम के रहमो करम पर है जिसे उसने कभी ठेंगे पर रखा था। वक्त की अदालत जब फैसला सुनाती है तो दलीलें नहीं सुनी जाती। रिजवान जहीर उस दोराहे पर खड़ा है जहां पीछे उसका काला इतिहास है और सामने कानून का वो हंटर जिसकी चोट की कोई दवा नहीं। कल तक जो सत्ता की मलाई चाटता था, आज वो अपनी परछाई से भी पूछ रहा है, क्या अगला नंबर मेरा है? ये दहशत महज एक अपराधी की नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम की है जिसने अपराध को अपना मजहब बना लिया था। मठाधीश का यह अध्याय गवाह है कि जब इंसाफ की रात शुरू होती है तो जुर्म का सूरज कभी नहीं उगता। देखिए, एक वो दौर था जब धन बल और बाहुबल फैला हुआ था राजनीति में, और यही वह दौर था 90 के दशक की शुरुआत का, जब रिजवान जहीर जैसे लोगों का उभार हुआ यहाँ की राजनीति में। रिजवान जहीर बताया जाता है कि 80 के दशक के उत्तरार्ध में बलरामपुर आए और पढ़ाई करते रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जैसा कि बताया जाता है। उसके बाद ये यहाँ पर आए बलरामपुर, चूँकि इनका गृह जनपद था। फिर यहाँ इन्होंने अपने ठेके पट्टे शुरू किए।